सबसे पहले देखिए हमें एक त्रिघात बहुपद दिया गया, इसे लिख लेते हैं। चलिए देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसके शून्य है या नहीं। कैसे करेंगे, सबसे पहले x बराबर 2 रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर तो देखिए x का क्यूब लिखा हो यानी 2 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि x का मान तो 2 है तो 2 का क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगेंगे, फिर लिखा है 4 तो 4 लिख देंगे, गुणा x का मान देखिए 2 है और 2 का स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखा है 5 तो 5 लिखेंगे, गुणा लगा देंगे और x का मान कितना है 2 तो 2 लिख दिया, फिर है माइनस का 2 तो माइनस का 2 भी लिख दिया। 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 4 ऐसे लिख देंगे, गुणा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। देखिए इस 8 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस, 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2। अब देखिए ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 10 है तो प्लस 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 होता है, यानी 10 8 18 हो जाएंगे, और ये माइनस का 16 और ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का और जोड़ देंगे 16 2 18। तो प्लस के 18 और माइनस के 18 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो ये हमारा शून्य है। अब क्या करेंगे, अब रखेंगे हम 1 को, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। अब रखने जा रहे हैं x बराबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर 1 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि x का मान 1 है तो 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब कर देंगे, माइनस फिर 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस लिख दिया 5 गुणा x का मान कितना है 1 माइनस 2। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 ऐसे ही लिख देते हैं, गुणा लगाते हैं और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस 5 इकन्नम 5 और माइनस के 2। अब देखिए इस 1 को ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस और 4 का गुणा 1 में कराएंगे, 4 इकन्नम 4 फिर प्लस का 5 और माइनस 2। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 5 है, प्लस 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 यानी 5 1 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस का 4 और ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चिन्ह लगेगा माइनस का और 4 2 हो जाएंगे 6, फिर प्लस के 6 और माइनस के 6 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0, यानी ये भी हमारा शून्य है। अब यहाँ पे एक स्टेप और भी आप कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1 और भी रखना है, चाहिए तो आप इसे मत लिखिए, क्योंकि एक बार आपने दिखा तो दिया कि x बराबर 1 रखने पर शून्य आता है, यानी फिर से x बराबर 1 रखेंगे तब भी शून्य आएगा, यानी ये तीनों हमारे शून्य तो हैं। अब क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांक के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना था। तो चलिए ये हेडिंग डाल देते हैं, तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित। चलिए देखिए शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करने से पहले हमें क्या करना होता, अपने त्रिघात बहुपद को लिखना होता। तो चलिए लिख देते हैं, क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2, ये हमारा त्रिघात बहुपद। और हमें क्या करना होता है, इसकी तुलना हमें करानी होती त्रिघात बहुपद समीकरण से। क्या है त्रिघात बहुपद समीकरण, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो चलिए तुलना कर देते हैं। चलिए देखिए तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, देखिए x³ का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और b का गुणांक निकालेंगे तो देखिए x² का गुणांक कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख देंगे, और c का गुणांक कितना है 5 और d का गुणांक है माइनस का 2, ठीक है। और हमने भी चेक किया था कि ये तो हमारे शून्य भी हैं, तो शून्य को हम कैसे लिखते हैं त्रिघात बहुपद में, पहला हमारा अल्फा होता है, ये बीटा और ये गामा, यानी अल्फा बराबर कितना है 2, बीटा बराबर कितना है 1 और गामा बराबर भी कितना है 1। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात करना होगा शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल चलिए सूत्र लगा देते हैं। क्या है शून्यकों के योगफल का सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, ठीक है। अल्फा का मान दिया हुआ है 2, प्लस लगा दिया, बीटा का मान है 1, प्लस लगा देंगे, गामा का मान भी कितना 1 बराबर माइनस था तो माइनस लगाएंगे, और b का मान देखेंगे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दिया।
और ए का मान कितना है 1, तो बटे में 1 लिख दिया। देखिए 2 1 3, 3 1 4, ये तीनों जुड़ गए तो 4 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता इसलिए तो दोनों तरफ आ गया बराबर, यानी ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे। तो चलिए देखिए, हेडिंग डालेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल। इसका सूत्र क्या है, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। चलिए मान रख देते हैं, अल्फा का मान दिया हुआ है कितना 2, तो 2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, बीटा का मान है 1 तो 1 लिख देते हैं, प्लस बीटा का मान 1 है, गुणा लगाएंगे, गामा का मान भी 1 है, प्लस गामा का मान 1 गुणे अल्फा का मान 2 बराबर, देखिए C का मान कितना दिया हुआ है, C का मान है 5 तो 5 लिख देंगे, बटे A का मान कितना था 1 तो 1 लिख देंगे, 2 इकन्नम में 2 हो जाएगा, प्लस 1 इकन्नम 1 फिर प्लस 2 इकन्नम 2 बराबर 5, बटे में 1 लिखा ही नहीं जाता। देखिए 2 1 3, 3 2 5, कितना आ जाएगा 5 बराबर 5। ये हो गए हमारे शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी निकाल दिया हमने। अब हमें निकालना है सिर्फ शून्यकों का गुणनफल, तो डाल देंगे हेडिंग शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखिए, इसका सूत्र क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A। तो अल्फा का मान दिया हुआ है 2, गुणा लगाएंगे, बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान 1 बराबर, माइनस था तो माइनस लगा देंगे, और डी का मान देखिए -2 दिया हुआ है तो -2 लिख देते हैं, और ए का मान कितना है 1, तो देखिए 2 इकन्नम में 2 और फिर 2 इकन्नम में 2 तो 2 ही आ जाएगा बराबर, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस और बचेगा 2। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गया सबको, और यही है हमारा आंसर। समझ में आया सबको। क्या करना था, हमें दिया गया था क्वेश्चन की सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, यानी ये जो त्रिघात बहुपद या इसके साथ जो संख्या दी गई है इसकी शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखकर हल करेंगे, अगर मान 0 आता तो इसका शून्यक है। फिर x बराबर 1 भी रख के देखा, इसका मान भी शून्य आ रहा था, तीसरा वाला 1 ही था तो इसलिए इसको चेक नहीं किया क्योंकि यही आएगा शून्य ही, तो ये तीनों तो इसके शून्यक हो गए। फिर बोला गया था कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कर दिया हमने। सबसे पहले अपना त्रिघात बहुपद लिखा, फिर इसकी त्रिघात बहुपद समीकरण से तुलना करा दी, ए और बी सी डी के मान निकाल दिए, और ये जब हमारे शून्यक है तो ये अल्फा और बीटा और गामा बोलते हैं, तो अल्फा बीटा गामा के मान लिख लिए। फिर हमने शून्यकों का योगफल निकाला, फिर शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकाला, फिर हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला, और यही था हमारा आंसर।